वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी। इसके साथ ही तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है इस मौजू पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। तो सभी बच्चों को मज़मून लिखने का सही तरीका आना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो आप सभी बच्चों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जब कभी भी मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है तो उसमें चॉइस होती है, तो आप वही उन्वान वही टॉपिक चूज़ करोगे जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि मज़मून आप पूरी तरह से लिख पाओ। अब सबसे बड़ी बात यह कि मज़मून को लिखने के लिए किन किन चीज़ों का लिखना ज़रूरी होता है। तो किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 चीज़ों का लिखना ज़रूरी है, जैसे कि क्या, क्यों और कैसे। सबसे पहले क्या, क्यों और कैसे। क्या यानी कि जिस टॉपिक पर मज़मून लिखा गया है उस टॉपिक का तारुफ़ देना, जैसे कि कंप्यूटर का तारुफ़ देना। कंप्यूटर क्या है, नफ्स मज़मून के अंदर कंप्यूटर के बारे में असल मौजू पर बातचीत करनी कि कंप्यूटर क्यों बनाया गया है। वो नफ्स मज़मून के अंदर हर बात को रीज़न के साथ लिखा जाता है। अब इख्तिताम या ख़ात्मा यानी कि कैसे, कंप्यूटर कैसे बनाया गया। इसका मतलब है कि आपने असल मौजू पर जो अपने ख़यालात बयान किए थे उसका क्या नतीजा निकल कर सामने आया कि कंप्यूटर कैसे बना है। आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कंप्यूटर से क्या क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या क्या नुकसान हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए तारुफ़, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा तीनों चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। तारुफ़ में क्या, नफ्स मज़मून में क्यों और ख़ात्मे में कैसे, यानी कि निष्कर्ष को लिखा जाता है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो पहले इस टॉपिक का आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी कि तंदुरुस्ती क्या है, ये हज़ार नेमत किस तरह से है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे नज़दीक भले ही तंग दस्ती गरीबी क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर तंदुरुस्ती हो तो हम ख़ुद को दुनिया की तमाम नेमतों से मालामाल समझेंगे। हकीकत में तंदुरुस्ती इतनी बड़ी दौलत है जिसके आगे तमाम नेमतें बेमायनी हैं। आगे, तंदुरुस्ती का मतलब बीमारी से दूर अपनी ताकत और तवानाई को कायम रखना है। तंदुरुस्ती का मतलब है बीमारियों से दूर रहना, अपनी ताकत और अपनी एनर्जी को बनाए रखना। तंदुरुस्ती की ही वजह से इंसान के जिस्म के तमाम आज़ा यानी कि जिस्म के तमाम पार्ट ठीक ठाक ढंग से काम करते हैं। जहाँ तंदुरुस्ती में ज़रा सा खलल पड़ा तो हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमें अपनी तंदुरुस्ती को बहाल करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और मुख्तलिफ़ वर्जिशें भी करनी पड़ती हैं ताकि हम तंदुरुस्त रहें। कभी हम घी से परहेज़ करते हैं, कभी चीनी से दूर भागते हैं, कभी नमक से हमें खौफ आता है ताकि हम सेहतमंद रह सकें। आगे है, अंग्रेज़ी का एक मशहूर मुहावरा है कि एहतियात दवाओं से बेहतर है। अगर हम मतवाज़िन ग़िज़ा लें, यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट लें, जिस्म को साफ़ सुथरा रखें और वक्त पर सोएं और वक्त पर जागें, सुबह शाम खुली हवाओं में सैर करें और पाबंदी से वर्जिश या खेलकूद में हिस्सा लें, तो हम अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको तंदुरुस्ती का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि तंदुरुस्ती क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर नफ्स मज़मून लिखना है, यानी कि तंदुरुस्ती के बारे में हर बात रीज़न के साथ बयान करनी, यानी कि तंदुरुस्ती क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसके बरअक्स जो अफराद अपनी तंदुरुस्ती के मामले में संजीदा नहीं होते, वे अक्सर बीमार रहते हैं। दवाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब ये नफ्स मज़मून पढ़ रही हूँ मैं कि तंदुरुस्ती क्यों ज़रूरी है। वे सुबह शाम डॉक्टर की दुकान के चक्कर लगाते हैं। हालांकि इंसान तंदुरुस्त होने पर ही ज़िंदगी का पूरी तरह लुत्फ़ उठा सकता है। अगर इंसान के पास दुनिया जहाँ की दौलत है और तंदुरुस्ती नहीं है तो सब चीज़ें बेवज़न और बेमायनी हैं, और इन चीज़ों और नियमतों और इस दौलत से उसे किसी तरह का ऐशो आराम ही पा सकता है और ना ही उसे किसी तरह का सुकून हासिल हो पाएगा। तंदुरुस्त रहने के लिए इंसान को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर पूरी तरह अमल करना होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुनासिब ग़िज़ा मुनासिब मिक़दार में लेना। ग़िज़ा सादा, हल्की और हाज़मे वाली हो। ऐसा ना हो कि इंसान को ग़िज़ा से ज़्यादा हज़म करने के लिए चूरन खाना पड़े। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। ऐसे लोग जल्द ही अपनी सेहत से हाथ धो बैठते हैं। खाने के मामले में संजीदगी से काम लेना चाहिए। दूध, फल, हरी सब्जियां वगैरह लेना अच्छी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। अब लिखेंगे इख्तिताम, यानी कि ख़ात्मा। ख़ात्मे के अंदर निष्कर्ष लिखा जाता है, यानी कि अपने ख़यालातों को पेश करने के बाद आपने क्या नतीजा निकाला कि तंदुरुस्ती को कैसे सेहतमंद रहा जा सकता है, तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो ताज़ा हवा और वर्जिश भी
तर्तीब बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। वर्जिश से जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, इंसान चुस्त रहता है और उसके जिस्म का हर हिस्सा तंदुरुस्त रहता है। तंदुरुस्त रहने के लिए सफाई पर खसूसी तवज्जो देनी ज़रूरी है। घर को साफ़ सुथरा रखना, रोज़ाना नहाना, दांतों की सफाई करना और घर में कूड़ा करकट ना होने देना भी ज़रूरी है। नींद का पूरा करना भी तंदुरुस्ती के लिए अहम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नियमतों से बड़ी है। इसी के ज़रिए इंसान जिस्मानी तवानाई और रूहानी मसरत हासिल कर सकता है। हम तो सिर्फ़ इतना ही कह सकते हैं, सेहत के जो उसूल हैं उन पर अमल करो, खुशहाल ज़िंदगी रहे, हंस कर बसर करो। सेहत के जो उसूल हैं उन पर अमल करो, खुशहाल ज़िंदगी रहे, हंस के बसर करो। तो यहाँ से मैंने आपको मज़मून लिखने का तरीका और मज़मून भी पूरा पढ़कर बता दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।